केंद्रों के यूथ ने तैयार की है। मैं निवेदन करूंगी कि वे आ जाएं और श्रीनिधि भाई जहां पर हों, कृपया आप आगे का मंच संभालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आशा दीदी जी का। माननीय राष्ट्रपति महोदय हमारे बीच से प्रस्थान कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने स्थान पर बैठे रहें। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं सिरी फोर्ट के हमारे युवाओं से कि एक बहुत ही सुंदर नाटिका आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। विषय है एक भारत ऐसा भी। हमारे साथ प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं मेघना, सुप्रीति, भूमि, एकता, अमूल्या। अमूल्य जी इस नाटिका की निर्देशिका भी हैं और साथ दे रहे हैं कुमार संकल्प, अनिमेश, ऋषभ और सार्थक। इनमें से ज़्यादातर हमारी युवा साथी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और 2 हमारी कन्याएं स्कूल की विद्यार्थिनियां हैं। बहुत ही सुंदर एक ऐसा भी भारत बन सकता है, इस परिकल्पना को साकार रूप देते हुए यह नृत्य नाटिका आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि कृपया कोई भी अपने स्थान से न उठें। इस परिसर से बाहर जाने की अनुमति जब तक राष्ट्रपति महोदय का काफिला नहीं जाता तब तक नहीं होगा, इसलिए कृपया सहयोग करें। नृत्य नाटिका एक भारत ऐसा भी। गुड मॉर्निंग मिस्टर आदेश एंड मिस हर्षिता। तो ये आपके इंटरव्यू का आखिरी राउंड है। मैं आप दोनों से एक क्वेश्चन पूछूंगा और जिसका आंसर हमें ज्यादा पसंद आया उसे ही हमारी कंपनी हायर करेगी। आर यू रेडी? यस सर, प्लीज पूछिए। ओके, तो जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया में हेल्थ और क्लेanलीनेस की प्रॉब्लम हमेशा से ही रही है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की हेल्थ और वेलबींग के लिए ही काम करती है। जी सर। तो मिस्टर आदेश, प्लीज ये बताइए कि आपकी नजर में एक क्लीन और हेल्दी सोसाइटी किसे कहेंगे? वेरी सिंपल सर, एक क्लीन और हेल्थी सोसाइटी उसे कहा जाएगा जहां हर 5 किलोमीटर्स पर एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, ताकि बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज हो सके और हर थोड़ी दूरी पर डी एडिक्शन सेंटर्स भी हों। और आज समाज में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए हर 2 किलोमीटर में एक पुलिस स्टेशन जरूर होना चाहिए। पॉल्यूशन टेस्ट सेंटर्स एंड गार्बेज डंप्स हों, ताकि समाज में स्वच्छता बनी रहे। वेरी इंप्रेसिव आदेश। आपने तो एक सोसाइटी में उठने वाली सभी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचा है। आपकी जैसी सोच ही हमारी कंपनी को चाहिए। मिस हर्षिता, क्या आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगी? सर, मेरी कल्पना में तो एक क्लीन और हेल्दी सोसाइटी कुछ और ही दिख रही है। एक आइडियल सोसाइटी में कोई हॉस्पिटल नहीं होगा, कोई कोर्ट, कोई पुलिस स्टेशन नहीं होगा, पोल्यूशन टेस्ट, डी एडिक्शन सेंटर, ये सब कुछ भी नहीं होगा सर। मिस हर्षिता, व्हाट डू यू मीन? सर, क्या एक परफेक्टली हेल्दी सोसाइटी का मतलब ये नहीं जहां कभी कोई बीमार ही ना हो, तो हॉस्पिटल की क्या जरूरत? एक हेल्दी सोसाइटी तो वो है ना जहां स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी मानसिक बीमारियां ही ना हो, कोई एडिक्शन ना हो, तो डी एडिक्शन सेंटर्स की क्या रिक्वायरमेंट है? दैट्स इम्पॉसिबल। ऐसा कोई समाज कभी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? आखिर ये फिजिकल हेल्थ इश्यूज का कारण हमारी मेंटल हेल्थ ही तो है। मेंटल हेल्थ? देखिए, आप जो भी कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एनीवे, थैंक यू। अब आप दोनों जा सकते हैं।
हम आपको 2 दिन में रिजल्ट बताएंगे। ओके, थैंक यू सर। सर। डॉक्टर मानस, आइए मिस्टर गुप्ता, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। डॉक्टर मानस, जैसा कि मैंने आपको फोन पर बताया था कि उस दिन इंटरव्यू के बाद। यस मिस्टर गुप्ता, मुझे याद है। आपके मन में यही प्रश्न घूम रहा है ना कि क्या फिजिकल हेल्थ का मेंटल हेल्थ से कोई रिलेशन है? यस डॉक्टर, आप एक मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, आप ही मुझे गाइड कीजिए। जरूर। मैंने 2 पेशेंट्स के ब्रेन वेव्स के सैंपल लिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके मैं उनके मन की स्थिति को कैप्चर कर पाया हूं। शारीरिक बीमारी तो दोनों की एक ही है, लेकिन इनके स्टेट ऑफ माइंड में रात दिन का अंतर पाया गया है। रियली डॉक्टर? आइए आपको इनके मनोस्थिति की वीडियो दिखाता हूं। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। ओह, ओह, हे भगवान, मुझे ही ये बीमारी होनी थी। ये दुख, ये दर्द कब जाएगा? दिन है सुंदर सा, आज कुछ कर गुजर, भर के खुशियाँ खुद में, सारी दुनिया में भर। दिन है सुंदर सा, आज कुछ कर गुजर। बीमारी तो आई है और चली जाएगी, लेकिन मुझे हमेशा खुश रहना है और सबको खुशियां बांटनी है। अरे, तुमने आज की ब्रेकिंग न्यूज़ सुनी? उस मर्डर केस का मुजरिम फाइनली पकड़ा गया। कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उसे। हाँ, पुलिस और कानून तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन हमें तो उसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस देनी चाहिए ताकि वो अपने में परिवर्तन ला सके। मुझे तो नफरत है ऐसे लोगों से। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम्हें पता चला ऑफिस में रोहन की प्रमोशन हो गई है। क्या? रोहन की प्रमोशन हो गई? लेकिन इस साल तो मेरी प्रमोशन होनी थी। रोहन को तो बॉस के आगे पीछे घूमने के अलावा आता ही क्या है? ऐसा मत सोचो भाई, जरूर वो डिजर्व करता होगा। स्टे पॉजिटिव, तुम्हारी भी प्रमोशन जरूर होगी। दुआएं दो तो दुआएं मिलेंगी। दुआएं? वो भी उस रोहन को? कभी नहीं। उठाते हैं बोझ उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। करके खिदमत सबकी दुआएं लेता चल, वक्त कैसा भी हो बनना है तुझको सफल, बना दे तू हंसी सबकी जिंदगी का सफर। अनबिलीवेबल। इसका मतलब पूरे दिन में हम अननोइंगली व्यर्थ और नेगेटिव बातों का बोझ, डर, चिंता, हर्ट अपने मन पर लेकर चलते हैं। एग्जैक्टली, जिसका असर फिर कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ पर जरूर पड़ता है। ये तो एक बहुत बड़ी रेवलेशन है डॉक्टर। बिल्कुल। एंड ऑन द अदर हैंड, जो लोग हमेशा खुश और पॉजिटिव रहते हैं, सबको सुख देकर दुआएं कमाते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉब्लम्स भी जल्दी ठीक हो जाती हैं। तभी तो इस दूसरे पेशेंट की रिकवरी पहले पेशेंट के कंपैरिजन में बहुत फास्ट हो रही है। इंटरेस्टिंग। लेकिन आज के इतने नेगेटिव जमाने में हमेशा मेंटली फिट रहना पॉसिबल ही कहाँ है? और इंडिया में तो हमेशा से ही बीमारियां रही हैं।
लगता तो मुझे भी ऐसा ही था, लेकिन ये बुक पढ़ने के बाद मेरा तो नजरिया ही बदल गया। शायद तुम्हें भी अपने सवालों के जवाब इसमें मिले। बुक? भारत का स्वर्णिम इतिहास? आओ चलें सृष्टि के आदि काल में, जहां भारत संपूर्ण स्वच्छ और स्वस्थ था। सृष्टि के आदि काल में था एक प्यारा सा देश, नाम था आर्यव्रत, उसका था हर कोई वहाँ विशेष। मैं हूँ भारत का स्वर्णिम इतिहास। आदि काल में स्वच्छता और पवित्रता का था वहां बसेरा, बेहद सुख की धूप और शांति का सवेरा। सदा स्वस्थ तन और मन थी उस भारत की पहचान। दुख, रोग और पीड़ा से था वो बिल्कुल अनजान। अच्छा, और क्या था उस भारत में? उस भारत में सभी गुणों से संपन्न थे, कोई नहीं वहाँ शोर था। सभी गुणों से संपन्न थे, कोई नहीं वहाँ शोर था। तन मन धन और जन का सुख उस देश में चारों ओर था। तन मन धन और जन का सुख उस देश में चारों ओर था। संस्कार सभी के श्रेष्ठ थे, संस्कार सभी के श्रेष्ठ थे, और देवी थी संस्कृति उनके पावन प्रकंपनों से पावन थी प्रकृति। उनके पावन प्रकंपनों से पावन थी प्रकृति। ओ सृष्टि के आदि काल में। अनबिलीवेबल! क्या सच में मेरा देश कभी ऐसा भी था? लेकिन आज तो ऐसा नहीं। ऐसा क्या अंतर हो गया है तब और अब के भारत में? उस भारत में शरीर का कोई भान नहीं था, तभी तो दुख पीड़ा का नाम निशान नहीं था। हर एक को थी आत्मा सितारा होने की स्मृति, ऐसी पावन थी उसकी प्राचीन संस्कृति। सुख शांति प्रेम से भरपूर थे सारे, 5 विकारों की मैल नहीं, मन स्वच्छ थे हमारे। स्वच्छ मन? वाओ! और स्वास्थ्य, उसका क्या आधार है? स्वस्थ मन ही है तंदुरुस्ती का आधार। आत्म स्वरूप में टिकने से होता है शक्ति का संचार। जिसके तन और मन में है पवित्रता का वास, संपूर्ण निरोगी जीवन का वरदान है उसके पास। आत्मिक स्मृति, संपूर्ण निरोगी जीवन। क्या फिर से मेरा भारत इतना महान बन सकता है? उसके लिए हमें क्या करना होगा? जरूर बन सकता है, लेकिन उसके लिए हमें प्रतिज्ञा करनी होगी कि हम स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के ईश्वरीय कार्य में जुड़ेंगे, जो ब्रह्मा कुमारी द्वारा सिखाए गए राजयोग से ही संभव है। हम करें प्रतिज्ञा मिलकर, कोई संस्कृति लाएंगे। सोने की चिड़िया विश्व गुरु फिर से भारत को बनाएंगे। करे प्रतिज्ञा मिलकर हम कोई संस्कृति लाएंगे। सोने की चिड़िया विश्व गुरु फिर से भारत को बनाएंगे।
जो श्रेष्ठ नहीं उन संस्कारों का करेंगे हम बलिदान। स्वर्णिम भारत होगा फिर से अपना देश महान। स्वर्णिम भारत होगा फिर से अपना देश महान। अमेजिंग। अब मुझे समझ आ गया है कि अगर इंडिया को क्लीन और हेल्दी बनाना है तो हमें मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी को अपनाना होगा, क्योंकि आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा ही एक स्वच्छ और स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकता है। भारत ही नहीं हम विश्व के, भारत ही नहीं हम विश्व के कोने कोने को निखारेंगे। हम करेंगे ऐसा चमत्कार, धरती पर स्वर्ग उतारेंगे। हम करेंगे ऐसा चमत्कार, धरती पर स्वर्ग उतारेंगे। जोरदार तालियां इन युवा कलाकारों के लिए जिन्होंने भारत के अतीत को भी दर्शाया और भविष्य को भी। कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पर मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि जिस प्रकार कार्यक्रम की शुरुआत हमने प्रभु